स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन, जिस तरह हमें हाइड्रेशन वर्ड से लग रहा है कोई चीज़ जो कि वाटर में हो सकता है डिजॉल्व हो रही हो, ठीक है। वाटर हाइड्रा से तो हमें वाटर पता चल गया, ठीक है। हाइड्रेशन यानी कि डिसोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि हाइड्रेशन हम कह देंगे डिसोल्यूशन यानी कि कोई चीज़ वाटर में हल हो रही है, ठीक है। डिसोल्यूशन इन वाटर। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी होगी कि अगर कोई चीज़ हमारे पास, कोई सब्सटेंस क्या करता है, हमारे पास वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। बेसिकली यहाँ पर हम कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब हम आयंस की बात करते हैं ना, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी यूजुअली हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं आयंस की, ठीक है। आयंस की, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। जब अब क्या होता है कि उनका बॉन्ड बनता है किसके साथ? हम देखते हैं एक टेम्पररी सा बॉन्ड बनता है, या डिसोल्यूशन वाला जो हमारे पास है, डिसोल्यूशन हम कहते हैं वाटर सराउंड कर लेता है उनको, ठीक है। तो हम कहते हैं एक हमारे पास वीक से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है दोनों के दरमियान। कि इधर हम जिस तरह इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से। फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद थे, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद है ये, ठीक है। इनकी हम यहाँ पर एक की ले आते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है? हमारे पास इनमें से जो ग्रीन डॉट्स हैं वो हमारे पास केटाइंस हैं, इनकी पॉजिटिव आयंस, और जो ब्लू डॉट्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे करते हैं, हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव लिख भी देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इससे करीब आएंगे, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स चले हम यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ले आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में से भी हम देखेंगे कि इसमें से कौन से हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं और कौन से इनमें से ऑक्सीजन के एटम्स। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास ऑक्सीजन की हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे इसके साथ जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो अटैच हुए हैं, ठीक है ना। देन हम ये देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है कि डिसोल्यूशन में क्या होगा। फाइनली ये जो हमारे पास नेगेटिव आयंस है ये किस तरह से इनको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, हम ये देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम लेके आएंगे कि नेगेटिव आयन फर्ज करें ये हमारे पास मौजूद है, तो क्या होगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या होते हैं? वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करेंगे? वो इसको सराउंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि वाटर के जो हाइड्रोजन वाला एंड होगा ना, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा, वो क्या करेंगे? वो इनको सराउंड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह सराउंड हो रहे हैं ये, ठीक है। इसको ये इस तरह से सराउंड कर लेंगे। और इनको हम देखते भी हैं कि यहाँ पर के हाइड्रोजन, हमने क्या कहा? हाइड्रोजन हमने कहा कि हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? वाटर के अंदर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है और वाटर ऑक्सीजन जो होता है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखें कि इसको, इस जो नेगेटिवली चार्ज आइन है इसको क्या हो रहा है कि इसको जो है वो इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज थे ना हाइड्रोजन आइंस, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स जो कि वाटर में अटैच्ड हैं, वो यहाँ पर इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको इससे एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी तरफ माइल हुए, ठीक है। और इसको सराउंड कर लिया एक्चुअली, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज को सराउंड कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास इस तरह की जो टेम्पररी बॉन्डिंग हो जाती है ना इस आइन और वाटर के दरमियान, जिसको हम, और इसको प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन का, तो हम कहते हैं कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। इसी तरह का हम केस दिखा देते हैं कि केटाइन के केस में क्या होगा। जिस तरह से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव आयन जो होगा उसको भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सराउंड कर लेंगे, और जो उनका पार्शियल नेगेटिव एंड होगा यानी कि ऑक्सीजन एटम जो होगा वो फेस करेगा केटाइंस को, ठीक है। इस तरह से, और हमने देखा कि उनको किस तरह से सराउंड कर लेंगे। तो इसमें भी देखिए ये टेम्पररी से बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है, जो कि अट्रैक्शन के बॉन्ड है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देख लिया। तो ये जो रेजोल्यूशन हुई है इस प्रोसेस को, एक्चुअली जो हमने तो अंदर की केमिस्ट्री देखी है ना, और एक्चुअली जो हमें क्या नजर आ रहा होता है, हमें नजर आ रहा होता है कि वो चीज इसमें डिसॉल्व हो गई है, जबकि एक्चुअली क्या हो रहा होता है? आयंस जो है उनको सराउंड किया जा रहा होता है बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एनर्जी जो अब रिलीज होगी इन बॉन्ड्स बनने में, जो कि आयन और वाटर के दरमियान बॉन्ड्स हैं, टेम्पररी बॉन्ड्स, इनके बनने में हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, ये यूजुअली, या हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या हम कहते हैं समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि ऑलवेज जो है ये हमारे पास नेगेटिव होगी, ठीक है। यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका ऐसा करते हैं कि कुछ डेटा सामने लेकर आते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली हमारे पास, इसका ट्रेंड क्या आ जाता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इस तरह से ये हमने कुछ वैल्यूज लेकर आ गए हैं, और ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है एक्चुअली एनर्जी है ना, इसलिए हमने उसको किलो जूल्स पर मोल में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह से हम यहाँ अगर देखें तो जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन आयन की है, ठीक है, फिर लिथियम आयन की है, यानी कि डाउन द ग्रुप हमने देखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में देखी हुई है, यहाँ तक हमारे पास डाउन द ग्रुप है।
नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 7 ए की डाउन द ग्रुप दी हुई है, ठीक है। फिर हमने एक दी हुई है ग्रुप 13 की, या हम कहते हैं ग्रुप 3 ए की, ठीक है। ये एल्यूमिनियम इसमें हमने प्रोवाइड की है इसकी वैल्यू। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो ये नीचे इसके आ जाता है, ये हमारे पास के डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं किसमें, ग्रुप 2 ए में या ग्रुप 2 में, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जीज के लिए मैं HE लिख रही हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज टू साइज रेशो के, ठीक है। चार्ज टू साइज रेशो, ठीक है, साइज रेशो। अच्छा, ये क्या होता है चार्ज टू साइज रेशो? चार्ज हमारे पास मैग्नीट्यूड देखेंगे, यानी कि 1 पॉजिटिव है किसी एटम किसी आयन पे, या 2 पॉजिटिव है, या 1 नेगेटिव है, या 2 नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि जिस तरह से अब देखें ना, 1 पॉजिटिव किस पे होता है, हाइड्रोजन आयन पे, या सोडियम आयन अगर मेरे पास है तो उस पर 1 पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम आयन की बात करूं तो मेरे पास इस पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है, यानी 2 इसके ऊपर आयन है, तो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लोरीन की, तो उस पर नेगेटिव आयन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो 1 नेगेटिव है, तो हम इस पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर साइज की बात आ जाती है, और साइज हमें पता है कि हम जो है देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास चार्ज तो सेम रहता है, ठीक है ना, चार्ज सेम है। देखें डाउन द ग्रुप जा रहे हैं यहाँ पर लिथियम से, हम अगर लिथियम से चलें, लिथियम से स्टार्ट लेते हैं, लिथियम से अगर हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, इवन अगर हम हाइड्रोजन से भी लें, तो हाइड्रोजन से हम जा रहे हैं सीजियम की तरफ, तो हम देख रहे हैं कि जी साइज हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव में यानी कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती चली जा रही होती है, ठीक है। और चार्ज हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी को डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स में आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट में कौन से आ रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी और चार्ज, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, कोई हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है, हम यहाँ पर GROUP ग्रुप लिखेंगे, तब इसमें अगर हम डाउन जा रहे हैं तो क्या होता है, चार्ज हम लिखेंगे सेम रहता है, ठीक है, चार्ज तो सेम रहेगा ना, चार्ज सेम है, लेकिन साइज जो है वो हम क्या कहते हैं, साइज जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। और साइज जब इंक्रीज कर रहा होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए HE लिखेंगे हम, ठीक है। चले H.E लिख देते हैं यहाँ पे, H.E, तो ये हमारे पास क्या हो रही होती है, ये हमारे पास जो है वो स्मॉल होती चली जा रही है, इसकी वैल्यू जो है वो हम देख रहे हैं कि स्मॉल होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि कम एनर्जी रिलीज होगी अगर मेरे पास सीजियम का आयन जो है, इसको अगर हम सीजियम आयन को की हाइड्रेशन एनर्जी चेक करें तो ये स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू अगर हम हाइड्रोजन के आयन को हम जो है वो रिजॉल्व करें किसमें, वाटर में, ठीक है। फिर उसके बाद हम मजीद देख लेते हैं, इसके आगे हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर देख लें कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि पहले क्या आ गया, सोडियम आयन है, ठीक है, ग्रुप पीरियड 3 की बात करेंगे। देन मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन में Mg2 पॉजिटिव होता है। देन मेरे पास क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम का आयन आएगा जिसमें हम कहते हैं 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ ये वाली चीज हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ हमने लिया है। और इसके नीचे अब देखते हैं कि चार्ज जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और साइज जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, साइज बहुत रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर देखें सोडियम ये रहा, ठीक है, ये सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम किधर है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और उसके बाद एल्यूमिनियम की, ये एल्यूमिनियम की आ गई, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि सोडियम की हमारे पास इनमें से सबसे कम है, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम की उससे ज्यादा है और एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कौन सा पार्ट हैवी हो रहा है, इसके ऊपर हावी हो रहा है, इसके अंदर पार्ट साइज का पार्ट जो है वो हैवी हो रहा है, कि हावी हो रहा है हम कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि क्योंकि चार्ज हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, और साइज डिक्रीज कर रहा है तो साइज डिक्रीज करेगा तब भी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख भी दें, ये की लिख देते हैं कि साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसके लिए हम इस तरह एरो डालते हैं ऊपर का, तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और चार्ज अगर
या और वाइस वर्सा, यानी कि चार्ज अगर डिक्रीज करे तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज भी करेगी, ठीक है। और अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रही है, ये भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या केस क्या आ गया है, यानी कि अक्रॉस द पीरियड अगर हम मेटेलिक आयंस में देखें तो हमारे पास हम देखते हैं कि सोडियम आयन से एल्यूमिनियम आयन की तरफ जाते हुए चार्ज हमारे पास क्या हो रहा है, चार्ज हम सॉरी साइज हमारे पास क्या हो रहा है, साइज हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ऑपोजिट होगी, यानी कि क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ज इंक्रीज करने के साथ हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाएं तो हमारे पास बहुत प्रोनाउंस हम कहते हैं कि चेंज आया। और देखिए टेंस ऑफ टाइम जो है ना, 10 टाइम्स जो है इसकी हम कहते हैं, टेंस ऑफ टाइम्स इसकी हम कहते हैं कि जी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई है, ठीक है, ज्यादा हो गई। यानी कि देखिए अब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि वो चीज वो प्रोसेस आराम से हो रहा है, तो वो वाली डिसोल्यूशन बड़े आराम से हो जाएगी जिसमें हम एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात की किसकी, हमने यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी की बात की, ठीक है। और इसमें अगर हम हाइड्रोजन की जिस तरह से मिसाल ली है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हम दिखा भी सकते हैं। इसका रिएक्शन अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सा होता है और क्या होता है, तो देखें हाइड्रोजन का आयन है, जब इसका वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा H2O के साथ, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है। जिस तरह से हमने ऊपर देखा भी है कि आयन्स को किस तरह से, पॉजिटिव आयन को किस तरह सराउंड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उस तरह से सराउंड किया जाएगा इसको। और हम देखते हैं कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमने यहाँ पर लिखी, ठीक है, जिसको हम डेल एच करके लिखेंगे क्योंकि हम हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहें तो HYD लिखेंगे या सिर्फ H भी लिख सकते हैं, स्मॉल h, और ये हमारे पास आ जाएगी -1130 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन आ जाएगी जो कि रिलीज हो रही है हाइड्रोनियम आयन बनने में, ठीक है। इस तरह हमने आज स्टडी किया हाइड्रेशन एनर्जी और उसका ट्रेंड देखा कि पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप इसका क्या ट्रेंड होता है।